आदाब बच्चों। आज का हमारा मौजू है आसमानी दोस्त। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। मार्च के महीने के वो दिन थे जब हवा न जाने कहाँ से चलना शुरू होती है और तेज़ आंधी बन जाती है। सुबह से ठंडी हवाएं चल रही थी और आसमान पर तेज़ी से बादल छाए जा रहे थे। तेज़ हवा से पेड़ों की छोटी छोटी शाखें टूटकर गिर रही थीं और इनकी आवाज़ें गूंज रही थीं। पुरानी सूखी पत्तियां हवा में उड़ती फिर रही थीं। मिन्नी अपनी पहली मंजिल के फ्लैट की बालकनी में व्हीलचेयर पर बैठी बाहर पार्क में खेलते बच्चों को देख रही थी। बच्चों को तेज हवाओं और लहरों पर गिरती नीम की पीली पीली पत्तियों की कोई परवाह नहीं थी। वो सब तो अपने खेल में मस्त थे। मिन्नी अंदर आ जाओ, इसकी मम्मी ने बावर्ची खाने से आवाज़ दी। बावर्ची खाने यानी रसोई से आवाज़ दी, किचन से आवाज़ दी। एक मिनट मम्मी, मिन्नी ने कपकपाती आवाज़ में कहा और व्हीलचेयर में जोर लगाकर आगे को झुकी और खेल देखने लगी। इसकी मम्मी बाहर बालकनी में आ गई। मिन्नी गुड़िया, हवा बहुत तेज़ चल रही है, बाहर बैठना ठीक नहीं है, चलो अंदर चलो, अच्छी बेटी है मेरी। मिन्नी उस तरह बालकनी से झांकती रही। बस ज़रा सी देर उसने जिद की। उसकी मम्मी ने पार्क में खेलते बच्चों को देखा, लंबी ठंडी सांस ली और अंदर जाते हुए बोली, ध्यान रखना, बारिश शुरू होने से पहले ही अंदर आ जाना, मैं नहीं चाहती कि तुम भीगो। मिन्नी 12 साल की थी और मज़वर थी। मज़वर थी यानी कि उसके जिस्म का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा था। वो अपनी कमीज़ के बटन नहीं लगा सकती थी, मगर वो घसट घसट कर चल सकती थी। उसने दांत साफ करना और चमचे की मदद से खाना सीख लिया था। वो अपनी व्हीलचेयर पर खुद चला लेती थी। वो एक वो अपनी व्हीलचेयर भी खुद चला लेती थी। वो एक ख़ास तरह के स्कूल में जाती थी जहाँ उसे कुछ ख़ास किस्म की कसरत और बोलने की मशक कराई जाती थी। मशक होती है जब किसी भी काम को सीखने के लिए हम बार बार कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ वही सब मज़मून पढ़ाए जाते थे जो सब बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, मगर मिन्नी का कोई दोस्त नहीं था। इसे इस घर में आए हुए 6 महीने हो गए थे, मगर अब तक कोई ऐसा नहीं था जो मिन्नी के साथ खेले। पड़ोस के सारे बच्चे अपने अपने खेलों और स्कूल में मसरूफ़ रहते थे, यानी बिज़ी रहते थे। उन्होंने मिन्नी से दोस्ती नहीं की थी। वक्त गुजारने के लिए मिन्नी का सबसे अच्छा यानी काम बच्चों को खेलते हुए देखना था। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी, मगर बच्चे अपने खेल में लगे रहे। बड़ी सी लाल गेंद ऊपर नीचे उछलती रही। अचानक बच्चों के बीच एक और गेंद आ गई, एक कथई रंग की गेंद। लड़कियों ने चीखें मारी और लड़के गला फाड़ फाड़ कर चलाने लगे। एक लड़का गेंद को छूने के लिए झुका, तभी अचानक उसने पर फड़फड़ाए और उड़ गई। इससे पहले कि मिन्नी की समझ में कुछ आता कि क्या हुआ, नन्ही गेंद उड़ती हुई उसकी बालकनी तक आ गई और उसकी गोद में उतर गई। नई गेंद उड़ती हुई उसकी बालकनी तक आ गई और उसकी गोद में उतर गई। मारे हैरत के यानी हैरानगी के एक पल तो मिन्नी की समझ में कुछ नहीं आया। जब ज़रा संभली तो देखा कि उसकी गोद में जो चीज़ है वो गेंद नहीं, एक चिड़िया है जो डर के मारे सुकड़ी सिमटी उसकी गोद में बैठी है। बारिश अब तेज़ हो गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नन्ही सी चिड़िया आकर मिन्नी की गोद में बैठी हुई है। मिन्नी उसकी मम्मी चलाती हुई बाहर आई ताकि उसकी कुर्सी धकेल कर उसे अंदर ले जाएं। ये क्या है? वो चिड़िया को देखकर हैरत से बोली। मम्मी, ये एक बत्तख है, आसमान से आई है ये, मिन्नी ने धीरे से कहा।
यकीनन वो चिड़िया बत्तख ही थी। शावेलर, ठंडे शुमाली हिस्से से हर साल हिंदुस्तान आने वाला एक मेहमान। शायद वो अपने गोल के साथ अपने वतन वापस जा रही होगी, मगर तेज़ हवा की वजह से अपना रास्ता भूल गई। अपने साथियों से दोबारा जा मिलने की दीवाना वार कोशिश में उसके बाजुओं में चोट लग गई। वो एक खूबसूरत जंगली बत्तख थी। उसके जिस्म का निचला हिस्सा मुलायम और मखमली था और उसकी चोंच फावड़े की तरह चौड़ी सी थी। उसके पर चमकीले नीले, सफ़ेद और भूरे थे। उस वक्त वो बेहद थकी हुई लग रही थी। मिन्नी की मम्मी ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने अचानक उनके हाथ में ठोंक मार दी। हाय! वो चलाई और अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो एकदम तड़पी और लड़क कर कमरे के एक कोने में सिमट कर बैठ गई। शाम तक मिन्नी और इसकी मम्मी बत्तख को कुछ खिलाने की कोशिश करती रहीं। उन्होंने उसके सामने रोटी के टुकड़े, फलियां और फल सब कुछ रखा, मगर उसने कोई चीज़ छुई तक नहीं। मम्मी, इसे कुछ पक्के चावल कुचल कर दूध के साथ दीजिए, मिन्नी ने मशवरा दिया यानी सलाह दी। उसकी मम्मी ने एक प्याले में पके हुए चावल डालकर कुचले, इसमें दूध शक्कर मिलाया, चिड़िया की चोंच खोली और रोशनाई भरने वाले ड्रॉपर से उसे खिलाया। जैसे ही उसके पेट में खाना गया, बत्तख कुछ चाक व चूंद बंद सी नज़र आने लगी। उसकी आंखें चमकने लगी और उसने अपने पर खोलने की कोशिश भी की, मगर एक दो बार कोशिश करने के बाद टाल गई। मुझे मालूम है मम्मी, इसका नाम क्या है? मित्रा नाम है इसका, मिन्नी ने कहा और इसकी मम्मी मुस्कुरा दी। हम मित्रा को कहाँ लुटाएं मिन्नी? इसके उसके पापा ने उससे पूछा। पापा, मैं चाहती हूँ ये मेरे पास रहे, शायद उसे रात में मेरी ज़रूरत पड़े, मिन्नी ने कहा। आखिर उन्होंने मित्रा को एक तिनकों की टोकरी में बिठाकर मिन्नी के पलंग के पास रख दिया। मिन्नी की उम्मीदों के खिलाफ मित्रा ने रात में उसे बिल्कुल नहीं जगाया। जब सुबह सवेरे उसकी आंख खुली तो मिन्नी को पहला ख्याल यही आया कि पलंग के पास रखी टोकरी में झांक कर देखे, मगर डर और घबराहट से उसका हाल खराब हो गया जब उसने देखा कि टोकरी खाली है। मित्रा मित्रा, मिन्नी एक कहनी के बल उठकर चलाई और उसने देखा कि वो रूम में से आंखें चमका चमका कर वो बाथरूम में से आंखें चमका चमका कर उसे देख रही है। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। बत्तख बस फुदक फुदक कर चल पाती थी। वो उड़ने की जान तोड़ कोशिश कर रही थी। जब मिन्नी घिसट घिसट कर उसके पास पहुंची तो उसने पर फड़फड़ाए और फुदक कर दूर चली गई। मिन्नी ने बड़ी मुश्किल से जब उसे पकड़ा तो उसने फौरन ठूंग मार दी। मिन्नी, क्या हुआ? उसकी मम्मी घबराकर चलाई और कमरे में आ गई, मगर जब उन्होंने बत्तख को अपनी बेटी के बाजू में देखा तो उनकी घबराहट खुशी में बदल गई। मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी दोस्त के लिए नाश्ता लाई हूँ, उन्होंने ऐलान किया। जब मिन्नी मित्रा को दबोचकर उसे नाश्ता खिलाने की कोशिश कर रही थी तो दरवाजे की घंटी बजी। जैसे ही मिन्नी की मम्मी ने दरवाज़ा खोला तो बच्चों की एक टोली ने उनको नमस्ते कहा। वो सब अपने स्कूल का साफ सुथरा यूनिफॉर्म पहने हुए थे। आंटी, क्या हम चिड़िया देख सकते हैं? उन्होंने पूछा। मित्रा को ड्रापर से खाना खाता देखकर बच्चों को बहुत हैरत और खुशी हुई। उन्होंने उसे पकड़ने में मिन्नी की मदद की। स्कूल की बस पकड़ने के लिए उन्हें जल्दी जाना था। हम दोपहर में फिर आएंगे मिन्नी, उन्होंने कहा। मिन्नी भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। बेचारी बत्तख अपने दोस्तों को कितना याद कर रही होगी। शाम को बच्चों में से एक लड़के
बंटी ने बत्तख को देखते हुए कहा, अब तो उसके लिए नए दोस्त बनाना और भी मुश्किल है, क्योंकि अब ये लोली हो गई है। उन अंजू ने कहा, और फौरन ही उसे ख्याल आया कि उसने क्या कह दिया, तो जल्दी से उसने मुंह दबा लिया। हम उसे ताकतवर बनाएंगे, मिन्नी ने कहा। इस वाक़े के बाद पड़ोस के बच्चे मिन्नी के बहुत आखिरकार बच्चों को एहसास हो ही गया कि मिन्नी के साथ ना खेलने से उसे कितनी तकलीफ होती होगी। अगले दिन अंजू अपने साथ किताब लाई। देखो, बतखों के बारे में सब कुछ तुम इसमें से पढ़ सकते हो। मित्रा शावेलर कहलाती है। बच्चों ने खुश होकर उसे घेर लिया और शावेलर की आदतों के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। मित्रा अब तक सैकड़ों मील उड़ चुकी होगी। है है ना, नन्ही परिया ने कहा। सैकड़ों नहीं, हजारों, बंटी ने उसे टोकर ठीक किया। ये फिर से हजारों मील उड़कर अपने घर जाएगी। आखिर उनके दोस्त परिंदे की रुखसती का दिन आ ही गया। मिन्नी के पापा सब बच्चों और बत्तख को लेकर झील पर गए। बच्चों ने मित्रा को प्यार से मिन्नी की गोद से उठाया और आस्था से उसे झील पर छोड़ दिया। इसने तैरना शुरू कर दिया और अपनी चोंच से पानी में कुछ खोदने लगी। बच्चे बहुत देर तक वहां खड़े उसे देखते रहे। अगले दिन मिन्नी बालकनी में बच्चों को खेलते देखने लगी तो पार्क में कोई नहीं था। और फिर दरवाजे की घंटी बजी और बच्चों की फौज अंदर आ गई। आंटी, प्लीज़ मिन्नी को हमारे साथ पार्क में खेलने के लिए भेज दीजिए, उन्होंने कहा। हम इसे व्हीलचेयर पर हिफाजत से वापस ले आएंगे। मोहब्बत भरे बहुत से नन्हे मुन्ने हाथों की मदद से मिन्नी सीढ़ियों से उतरी और पार्क में ले जाई गई। उसके बाद भला मिन्नी अकेली और उदास उदास क्यों रहती। इसके बाद इसके अल्फाज मैंने हैं, ये हम पढ़ लेते हैं जल्दी से। शाखें। शाखें होता है शाख की जमा, पेड़ की डालें, टहनियाँ। मस्त, मगन, मौजवर, जिस्म के किसी हिस्से का कमज़ोर या नकारा होना, जिस्म के किसी हिस्से का काम ना करना। मश्क, किसी काम को सीखने के लिए बार बार करना, दोहराना। मुश्किला, काम या शुगल। मसरूफ़, काम में लगा हुआ। हैरत, ताज्जुब। गोल, गरबा, दीवानावार, बेइंतहा शौक के साथ या पुरजोश अंदाज में। इसके बाद है मशवरा, राय, सलाह। ठोंग, चोंच। लोली, जिसका हाथ बेकार हो गया हो या ज़ाया हो गया हो। रुखसती, रवाना होना, जुदा होना। उदास, परेशान, सुस्त, गमगीन। चाकवा चूंत, फुर्तीला, चुस्त। तो ये थे इसके अल्फाज मैंने। ये था वीडियो का पार्ट नंबर 1। तो जो वीडियो का पार्ट नंबर 2 होगा उसमें हम इसके अल्फाज मैंने तो हमने पढ़ ली हैं, उसमें हम इसके दीगर सवालात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वक्त में भी हमें इस तरह की वीडियोस मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए।